जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय इतिहास में भारत का स्वतंत्रता संग्राम बिपिन चंद्र। जैसे कि आप जानते हैं कि कंपटीशन में इतिहास में सबसे अधिक वेटेज भारत का स्वतंत्रता संग्राम रखता है। हम चाहते हैं कि आपके सहयोग से इस भारत का स्वतंत्रता संग्राम बिपिन चंद्र की सीरीज को पूरा करें और उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस चैनल को सबसे अधिक प्रमोट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर 1857 का विद्रोह। 11 मई 1857 दिल्ली की सड़क पर सवेरा अभी उतर ही रहा था। जिंदगी की हलचल शुरू नहीं हुई थी, तभी मेरठ से आए सिपाहियों का एक दस्ता यमुना पार कर शहर में पहुंचा। उन्हें सामने दिखाई दिया चुंगी का दफ्तर। उन्होंने उसमें आग लगा दी और फिर लाल किले की तरफ बढ़े। इन सिपाहियों ने एक दिन पहले ही मेरठ में अपने अंग्रेज अफसरों का आदेश मानने से इनकार कर दिया और उनकी हत्या कर दी। मतलब एक दिन पहले। मतलब आपको दो प्लेस याद होने चाहिए। मेरठ 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई 10 मई 1857। आप क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई। मेरठ के बाद वह सबसे पहले किस शहर पहुंची? तो दोस्तों, पहली लाइन में लिखा है 11 मई 1857 दिल्ली में विद्रोही पहुंच गए। तो दूसरा प्लेस आपको याद रखना है, दिल्ली। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्रोही दिल्ली कब पहुंचे। सिपाहियों के शहर में प्रवेश करते ही दिल्ली जैसे नींद से जागी। अच्छी भीड़ इन सिपाहियों के पीछे हो चली। सब रोमांचित था। राजघाट दरवाजा पार कर ये लोग लाल किले के भीतर पहुंचे। सिपाहियों का यह दस्ता यहां मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील करने आया था कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। तो दोस्तों, तीसरा फैक्ट आपको मिला कि मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के समय 1857 की क्रांति हुई। और नेक्स्ट आपके पास फैक्ट होता है कि 1857 का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर है मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर भी कहा जाता था। मतलब बहादुर शाह द्वितीय जफर के शासनकाल में ही 1857 की क्रांति हुई। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन पा रहे मुगल सम्राट फिर से मुगल सम्राट का नाम इन सिपाहियों के विद्रोह को महत्व प्रदान कर सकता था। अब एक क्वेश्चन आपसे फिर बनता है कि कौन सा मुगल बादशाह था जो पेंशन पर जी रहा था? तो आंसर है दोस्तों मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जफर। इन सिपाहियों की रहनुमाई करने के लिए बचा ही क्या था? फिर भी मुगल सम्राट का नाम इन सिपाहियों के विद्रोह को महत्व प्रदान कर सकता था। देखिए, महत्वपूर्ण एक बात यह आती है कि आखिर विद्रोहियों ने मुगल सम्राट जो सबसे अधिक वृद्ध बादशाह था उसे ही क्यों चुना? तो इसमें क्लियर लिखा है विद्रोह को महत्व प्रदान कर सकता था। मतलब ये जो मुगल थे, इन मुगलों की पहचान, मुगलों का सम्मान पूरा भारत करता था। विद्रोही जानते थे कि यदि मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह का सम्राट बनाया जाए तो पूरा भारत एक छत्र में
1857 की क्रांति में कूद पड़ेगा। वह जरा हिचकिचाए क्योंकि वह नहीं तय कर पा रहे थे कि इन सिपाहियों का वाकई मकसद क्या था। फिर क्या वह खुद इस लायक है? इस लड़ाई में कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभा सके। बहरहाल सिपाहियों ने बहादुर शाह को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह खुद को शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित करे। एक नेक्स्ट फैक्ट्स आपको मिलता है कि शहंशाह ए हिंदुस्तान किसे कहा जाता है? तो आंसर है बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसके बाद सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान शुरू कर दिया और कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मारे गए। एक नेक्स्ट फैक्ट्स फिर बनता है कि दिल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था? तो आंसर है साइमन फ्रेजर। इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, नेक्स्ट दोस्तों है, सरकारी दफ्तरों पर या तो सिपाहियों ने कब्जा कर लिया या उन्हें नष्ट कर दिया। इस तरह सत्ता के केंद्र और प्रतीक के रूप में दिल्ली के कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। मतलब विद्रोहियों ने 1857 के समय सबसे पहले किस शहर को अपने कब्जे में लिया? तो आंसर दोस्तों है दिल्ली। विदेशी शासन को खत्म करने की दिशा में यह असफल लेकिन साहसिक प्रयास था और दिल्ली पर कब्जे और बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किए जाने पर 1857 की क्रांति को एक नई दिशा मिली। दोस्तों इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।